अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तो 12 तक एज इट इज़ एक जैसे ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है। आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू और बेसिस ही निकालें। चलिए निकालते हैं। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। आइगन वैल्यू जब हमने निकालनी है तो उस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख देना, ठीक है। फिर हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएगी। और जब आइगन वेक्टर निकालने हैं तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके पास आइगन वैल्यू का पूछा जाएगा ना तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएंगी, और जब भी आपके पास आइगन वेक्टर का पूछा जाएगा तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएंगी, मतलब x1 x2 x3 भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आप लोग कर लें, जो सर याद कर लें, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने हैं तो उसके लिए ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए पहले ए माइनस लैम्डा आई निकालते हैं। इसको ए लेट कर लिया, माइनस लैम्डा आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, कर लिया। लैम्डा को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा, फिर 0 माइनस 0 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 2, फिर 0 0 माइनस 0 0, ठीक है। ये सारा ऐसे सॉल्व हो गया, ओके। अब ये कि 0 माइनस लैम्डा लिख दिया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब आपने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ये हमारे पास ए माइनस लैम्डा है ना, इसका डिटर्मिनेंट ये देखिए हमने ले लिया ये देखिए ए माइनस लैम्डा का ये डिटर्मिनेंट लेना, ठीक है। मैंने R1 मतलब पहली रो से एक्सपेंड किया, 1 माइनस लैम्डा वैसे ही। अब इसके सामने वाली दो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 0 0 0, ठीक है। फिर बाकी माइनस 0 वैसे ही, फिर माइनस 2 आ गई, ये 0 0 0 माइनस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये क्या होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, पीछे एक माइनस आगे 7 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से अगर हम देखें तो -4 लैम्डा और +4 लैम्डा कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा स्क्वायर क्या होता है, +5 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। माइनस लैम्डा क्यूब ऐसे ही। अब हमने ये हमारे पास जो सी है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। एक चीज़ निकल गई। दूसरी क्या निकालनी है, दूसरी आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हम इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखते हैं। चलें इसको 0 के इक्वल रखते हैं, रख दिया मैंने वैल्यूज़। अब मैं देखूँ तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, मैंने कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या रह गया, माइनस लैम्डा + 5 = 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देना, 0 के इक्वल रख दिया। लैम्डा स्क्वायर = 0 और माइनस लैम्डा + 5 = 0, तो लैम्डा = 0 के इक्वल आ गया। ये माइनस लैम्डा उस साइड पे जाके प्लस लैम्डा होगा और लैम्डा = 5। ये दो हमारे पास क्या आ गई, ये आइगन वैल्यूज आ गई दो। देखें हमने कहा था ना, अगर आइगन वैल्यू निकालनी हो तो लैम्डा की ही वैल्यू निकलती है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आई ना, दो चीज़ें फाइंड हो गई। अब तीसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है हमारे बेसिस। चले वो करते हैं। ये देखें, अब हमने बारी बारी लैम्डा = 0 और 5 आया था ना, इसको पुट करना है, इन दोनों में बेसिस निकालनी है इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। जहाँ जहाँ लैम्डा था मैंने 0 पुट करके वहाँ वहाँ ऐसे वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको करना है, 1x1 - 2x3 = 0 आ गया, -2x1 + 4x3 = 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब आपने क्या करना, अब किसी भी एक को आप ले लें, मैंने जो सा है, मैं कोई भी हम एक ले लेंगे ना तो हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी। अगर x1 पहली में ले लें और उधर चल जाए तो 2x3 हो जाएगा, x1 = 2x3, ये भी ले लें तो ये भी वही हो जाएगी, सेम हो जाएगी ना। तो कोई भी आप ले लें। तो अगर हम देखें तो x2 तो है ही नहीं, x1 और x3 हैं, दोनों को सॉल्व करने से भी नहीं होगा, तो हमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज चाहिए होंगी। तो हम x3 किसके इक्वल कर देंगे, t के, ठीक है। आप s भी ले सकते हैं, आप t1 t2 t3 कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने t ले लिया। अब कोई भी क्वेश्चन ले लें, मैंने जो सा पहली क्वेश्चन ले लिया, x3 की जगह क्या लिख दिया, t। अब ये -2t था, इस तरफ आ क्या हो गया, 2t, ठीक है। और ये x1 की वैल्यू आ गई, x3 की ये, और x2 की तो कोई है नहीं और हम सोल्व करके भी नहीं निकाल सकते, तो हम x2 की भी क्या आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले लेंगे। मैंने s के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है, ऐसे x1 x2 x3 है। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2t आ गई, x2 की वैल्यू क्या है, s, और x3 की t आ गई। अब इसे लिखना कैसे है, ये देखें, अब आप 0s + 2t कर दे, क्योंकि एस टी दो है ना, तो ये एक है, कॉमन नहीं आ सकता, हमने कॉमन मेन निकालना होता है, तो हम 0s कर देंगे, क्योंकि 0s 0 ही होता है, +2t, इधर s प्लस इधर 0t, क्योंकि t कुछ है ही नहीं,
0s प्लस टी आ गया, ठीक है। अब s वाली वैल्यू अलहदा कर दें और t वाली वैल्यू अलहदा, मैंने दोनों अलहदा कर दी, ठीक है। अब इसमें से s कॉमन आ रहा है, निकाले, पीछे क्या रहा है 0 1 0, इसमें से t कॉमन आ रहा है, निकाल दिया, t 0 1 है, 2 0 1 है, ये हमारे पास पहले बेसिस आ गया 0 पे, ठीक है। अब 5 पे आप निकाल लें। अब मैंने 5 पुट किया तो मेरे पास ये आ गई a माइनस लेमडा आई में 5 पुट किया, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू निकली थी। अब क्या, अब ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बनी है यहाँ तक, ये 3, तो इसको अगर हम देखें तो -5 को जाकर डिवाइड कर दें तो x2 0 के इक्वल आ गया ना, तो x2 की वैल्यू आ गई। अब x1 की और x3 की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों तो सेम ही है, आप कोई भी ले लें। मैंने जो सा x1 को पुट कर दिया t के इक्वल, आप s के इक्वल भी कर सकते हैं, t1 के इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये थर्ड वाली इक्वेशन ले लिया, आप पहली भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने x1 की जगह t पुट कर दिया, ठीक है, x1 की जगह t पुट कर दिया। अब ये -x3 उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा x3, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई, x3 x2 और x1 की ये वैल्यू है, ठीक है, ये जो हमने पुट की थी, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है, आप इसे भी ऐसे लिख रहे हैं, x1 x2 x3 इक्वल टू क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू t, x2 की वैल्यू क्या है 0 और x3 की वैल्यू क्या है -2t, इधर आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास t कॉमन आ रहा है, t आप कॉमन निकालें, t कॉमन निकालिए तो पीछे क्या बचा हमारे पास 1 0 -2, यही बचा ना, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये दो बेसिस भी निकलना है। क्वेश्चन 8 इस तरह करना था, कोई कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन 9 से लेकर 12 तक सेम ऐसे वो अब आपने खुद करना है, कुछ कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम जो से क्वेश्चन नंबर करते हैं 13, क्योंकि 12 तक तो सेम है, 7 8 मैंने करा दिया था, अब 9 10 11 12 आप खुद करेंगे। अब 13 पे आते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन 13 में हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, और उसके लिए यही फॉर्मूला ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले ए माइनस लेमडा आई निकालते हैं, इसको ए लेट कर लिया माइनस लेमडा और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब लेमडा को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैंने इसको रो 1 से क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। 3 माइनस लेमडा आ गया, ठीक है। इसके आमने सामने जो सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा -0, ठीक है। फिर आगे -0 + 0, इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ख़त्म हो जाएगी। देखें 3 माइनस लेमडा वैसे के वैसे, इन दोनों को मैंने अभी वैसे लिखा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, और ये 3 हमारे पास आई हैं, चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें चाहे ना करें, बात एक ही है। ये हमारे पास आंसर है, यही हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की भी ऐसे ही होनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन 1 to 14 हो गए हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।